मेरा नाम डॉक्टर ईशू गोयल है। मैं सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में डेप्यूटी कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है यंग लोगों में बढ़ते हुए ब्रेन हेमरेज और ब्रेन ट्यूमर्स के इंसिडेंस की। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये सच है कि यंग लोगों में ब्रेन हेमरेज और ब्रेन ट्यूमर्स ज्यादा पाए जाते हैं? तो हम दोनों टॉपिक्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं ब्रेन हेमरेज की, यानी कि ब्रेन में ब्लीडिंग होने की। तो ये बात बिल्कुल सच है कि आजकल यंग लोग, बाय यंग मेरा मतलब है कि 30s, 40s और अर्ली 50s में ब्रेन हेमरेज के इंसिडेंस, ब्रेन में ब्लीडिंग होने का इंसिडेंस एक्चुअली बहुत बढ़ता चला जा रहा है। पहले हम देखते थे कि आमतौर से 60+ लोगों में, जिनमें पहले से ही ब्लड प्रेशर का शिकायत था, उन लोगों में ब्रेन हेमरेज ज्यादा पाया जाता था। इसका सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है सडनली ब्लड प्रेशर का शूट अप होना। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर एकदम से शूट अप होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है हमारे ब्रेन में वो बहुत नाजुक होती है, तो एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से वो फट जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग होता है। पहले आमतौर से सीनियर सिटीजन्स में ही देखने को मिलता था, बट बिकॉज आजकल हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी हो चुका है, ज्यादा हिलना डुलना नहीं होता है, लोग ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करते और खाने पीने की हैबिट्स तो और ज्यादा ही खराब होती जा रही हैं। उसकी वजह से, अपनी सेहत का ध्यान ना रखने की वजह से और ब्लड प्रेशर के इशू को एड्रेस ना करने की वजह से ये ब्लड प्रेशर यंग लोगों में भी बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारे लोग दवाइयां लेते हैं, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। तो जब ये सडनली ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है तो ब्रेन हेमरेज की टेंडेंसी होती है। और आजकल हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं कि यंग लोगों में ब्रेन हेमरेज बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहा है बिकॉज ऑफ राइजिंग ब्लड प्रेशर। बाकी और भी रीजंस होते हैं ब्रेन में हेमरेज होने के, जिसका एक और इम्पॉर्टेंट रीजन है ब्रेन में एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स का होना। ये ब्लड वेसल्स जो हैं ये जन्म से ही होते हैं, बट जैसे जैसे पेशेंट की एज इंक्रीज होती है वो ब्लड वेसल्स एबनॉर्मल होते हैं, तो उनकी वॉल जो होती है वो रेगुलर नहीं होती है, तो वो सडनली फट जाती है। और अगेन वो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये वेसल्स ऑलरेडी बहुत संकरे और बहुत फ्रेजाइल होते हैं, तो वो बढ़ने की, उनकी फटने की टेंडेंसी एज के साथ साथ और बढ़ती चली जाती है। तो ये एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स की वजह से जो ब्रेन हेमरेज होता है ये भी ज्यादातर आमतौर से 30s, 40s और 50s की एज में पाया जाता है। तो ये दो मेन रीजंस है बढ़ते हुए चांसेस की कि इस एज ग्रुप में ब्रेन हेमरेज क्यों होता है। जो सेकंड प्रॉब्लम है ब्रेन ट्यूमर्स की, ये भी सच है कि आजकल यंग लोगों में ब्रेन ट्यूमर्स ज्यादा पाए जाते हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि ये पाया जाना ज्यादा इस बात को कंट्रीब्यूट करता है कि आजकल डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और लोगों में, पेशेंट्स में और डॉक्टर्स में दोनों में अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जो भी पेशेंट हमारे पास आता है हेडेक लेके या कोई क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम लेके, जैसे कि अगर उसको विजन की प्रॉब्लम है या चलने में बैलेंस बिगड़ रहा है या उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा एक हाथ या एक पैर वीक हो रहा है, तो हम बिना बिल्कुल भी देरी करे तुरंत डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन जैसे कि MRI और CT स्कैन कराते हैं। इस वजह से ब्रेन ट्यूमर्स जो हैं वो बच्चों से लेके अर्ली एडल्टहुड में ज्यादा से ज्यादा पकड़ में आ रहे हैं। तो ये डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को यूज करते हुए अर्ली स्टेज पे ब्रेन ट्यूमर्स को क्योंकि हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो हम उनको ट्रीट भी ज्यादा अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। पहले ये बहुत लेट डिटेक्ट होते थे और हम ज्यादातर पेशेंट्स को लूज कर देते थे। तो जो ब्रेन हेमरेज से अगर आपको प्रिवेंशन चाहिए तो अपने ब्लड प्रेशर का प्लीज ध्यान रखिए, खाने पीने की हैबिट्स अच्छी रखिए और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए, तभी यंग लोगों में इसका इंसिडेंस कम हो पाएगा। धन्यवाद।